हेलो दोस्तों, मैं हूँ फायर ऑफ एट और इस वीडियो में दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं इस वक्त, वो आपका फ्रेंड हो सकता है, बॉस हो सकता है, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, डिपेंड अपॉन योर ओन सिचुएशन। बिकॉज आप में से कुछ लोग स्टिल माइट बी इन स्कूल, कॉलेज, कोई ऑफिस जॉब करता होगा, कोई ये जो भी बंदा है या बंदी है वे आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं अगर आप किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हो। ठीक है, वो पर्टिकुलर इंसान, बंदा है, बंदी, दैट डजेंट मैटर, कोई भी हो सकता है। बट राइट नाउ वे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त, माई ब्यूटीफुल लिब्रा? लेट्स सी व्हाट योर पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू, माई ब्यूटीफुल लिब्रा, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020। लेट्स सी गाइस, ओके, 2020 में क्या सोच रहे हैं वे आपके बारे में? ओके, लेट्स सी। ओके, yeah, they are spying on you with the page of, so that's cool. Ooh, 10 of wands. Seven of Cups. Seven of Wands. Magician. That's cool. Six of Pentacles. Nine of Cups. Wow. Nine of Swords. What is happening? I synchronicity नजर आ रही है. Two sevens, two nines. With the Magician and Six of Pentacles in between both the sets. OMG. PF Cup, that's cool. That's cool. Oh, Ace of Pentacles is in reverse. ये reverse में कैसे क्या आ गया? Oh, because of Emperor. Okay, let's move. Definitely, bottom of the deck is telling me about the victory of your love, your business, anything. Okay, जीत आपकी होगी, but outcome card is Ace of Pentacles. Guys, जब Ace of Pentacles reverse हो जाता है, गाइज रिवर्स हो जाता है तो इश्यूज थोड़े से क्रिएट होते हैं. समवन ओवर हियर इज ओवर कॉन्फिडेंट. समझ में आ रहा है दोस्तों आपको? कोई यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट है. अभी भाई यहाँ पे आप ओवर कॉन्फिडेंट है या फिर आपके पार्टनर, नेट आपको डिसाइड करना है. ओके, तो रीडिंग को स्टार्ट करते गए. रीडिंग में दो सीन होगा. कोई लोग, आप में से कुछ लोग हो सकते हैं दोस्तों जो कि सिंगल होंगे और कोई रिलेशनशिप में हो सकते हैं. ओके, सो सबसे पहली बात है गाइज, यहाँ पे जो भी आप जिस इंसान के बारे में भी सोच रहे गाइज, डेफिनेटली दे वांट टू मैरी यू. दैट्स फॉर श्योर बिकॉज ऑफ नाइन ऑफ कप्स विद द पोजिशन इटसेल्फ अलॉन्ग विद सिक्स ऑफ पेंटिकल एंड मैजिशियन. अगर आप सिंगल हो तो गाइज डेफिनेटली योर पर्सन वांट्स टू मैरी यू. अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और या फिर ऑलरेडी मैरिड हो तो डेफिनेटली दे वांट हैव सेक्सुअल कनेक्शन विद यू. बिकॉज काफ़ी वक्त से शायद अगर आपने सेक्स नहीं किया होगा तो वो वाला इश्यूज आ रहा है अगर आप रिलेशनशिप में हो. ओके, द थिंग इज़ दैट गाइज, ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है, डेट डेफिनेटली थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू विद द नाइन ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ सोर्ट्स ओवर हियर. भले ही आप सिंगल हो या फिर रिलेशनशिप में दोस्तों, आपके जो भी बंदे हैं या फिर बंदी है, ओके, दे कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट यू. आपके बारे में बहुत ज़्यादा आपके ऊपर फोकस रखते हैं, बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं आपको. और दे वांट पार्टी विथ यू. पार्टी मतलब मैं कैसे कहूँ यार, अगर आप स्कूल में होंगे तो आप कैंटीन जाते होंगे तो दे वांट बी विथ यू. ठीक है, अगर आप कॉलेज में होंगे या फिर आप डिस्को जाते होंगे या फिर पब में जाते होंगे तो दे वांट कंपनी यू ओवर देयर. ठीक है, आपको समझ में आ रहा? सो इतने हैविली आप उनके माइंड पे हो विद नाइन ऑफ कप्स, विद नाइन ऑफ सोर्ड्स ओवर हियर, और वो विद सिक्स ऑफ पेंटिकल्स ओवर हियर. वो इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं. यानी कि आप अपने ज़िंदगी में, अपने लाइफ में जो भी चीज़ें करते हो तो दे वांट बी द पार्ट ऑफ दैट. फॉर एग्जांपल, अगर आप घूमने जा रहे हो, काफ़ी वक्त हो गया है घूमने नहीं गए, तो डेफिनेटली दे वांट बी विथ यू. ओके, वो इन्जॉय करना चाहते हो, तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ. फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, फॉर ए वेरी लिटिल फ्यू ऑफ यू, ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है, दे सी यू इन अ वेरी बिग लाइट विद एस ऑफ पेंटिकल्स इन द रिवर्स. बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है दोस्तों आपको लेके, सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी. और दैट्स वाई दे सी यू नॉट जस्ट एज अ कॉन्फिडेंट बट ओवर कॉन्फिडेंट. आपको काफ़ी हद तक ओवर कॉन्फिडेंस समझते हैं. अभी आपको ये देखना है कि वो पॉजिटिवली ले रहे या फिर नेगेटिवली ले रहे. दैट डिपेंड्स अपॉन दैम एंड यू. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, नाइन ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स विद एस ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स.
ये क्या बता रहा है दोस्तों, ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है, ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको देख रहे हैं, नॉट इन द शॉर्ट टर्म। दे वांट टू एक्सप्लोर एवरीथिंग विथ यू। यानी कि इसका मतलब क्या होता है गाइस कि मतलब अपनी लाइफ की छोटी छोटी जो खुशियाँ होती है ना गाइस, वो एंजॉय करना चाहते हैं। हम कैसे होते हैं, वेट करते हैं बड़ी बड़ी खुशियों के लिए, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ यार, आप कहोगे कि यार मेरे पास फलाना फलाना कार होंगी तो मैं इसमें बैठ के यहाँ घूमने जाऊँगा। अरे यार, ज़रूरी नहीं है। आप बस से भी जा सकते, ट्रेन से भी जा सकते, प्लेन से भी जा सकते। अगर आप सोचोगे कि यार मैं 50 लाख की कार लूँगा या फिर 1 करोड़ की कार लूँगा तब मैं उसमें घूमने जाऊँगा XYZ जगह पे, कोई मतलब नहीं है। आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, आप आपका वक्त बर्बाद कर रहे हो, तो यू शुड गो राइट अवे। ठीक है, आपने जाना चाहिए। अब वेट ना करें। तो आपके जो भी पार्टनर है, उन्हें आपके साथ उनकी ज़िंदगी की छोटी छोटी जो खुशियाँ हैं उन्हें आपके साथ जीनी है। दैट इज़ गुड थिंग गाइज। राइट नाउ योर पार्टनर थिंग्स अबाउट यू, भले आप रिलेशनशिप में हो या फिर सिंगल हो। ठीक है। सेकंड थिंग इज़ दैट गाइज, अगर आप प्रॉब्लम बोलूँ या क्या बोलूँ, ऐसा वाला सीन है गाइज, थोड़ा सा छोटा वाला, बट दे माइट हैव लेफ्ट यू इन द पास्ट। या गाइज, वो वाला इशू है। Because I see a little bit confusion with Ten of Cups and with the page of swords over here. Someone has spied, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की वजह से या फिर काफ़ी ज़्यादा स्पाइन करने करने की वजह से आई सी दैट दे गॉट कन्फ्यूज, एंड बिकॉज ऑफ दैट कन्फ्यूजन समवन माइट हैव टेकन अ रॉन्ग डिसीजन ओवर हियर। ठीक है, तो प्रॉब्लम मैं बता दूँ गाइस कि अगर आप सिंगल हो, ठीक है, इफ़ यू आर नॉट मैरिड टू दिस पर्सन, तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने वही पहले स्टार्टिंग वाला, सम ऑफ यू देर माइट बी ब्रेकअप। आप दोनों में शायद ब्रेकअप हो चुका होगा या फिर डिवोर्स हो चुका होगा, कुछ तो गड़बड़ ज़रूर लग रही है गाइस। ट्रस्ट इशू डेफिनेटली इज़ देयर बिकॉज ऑफ दिस 7 of Cup, एंड इट इज़ अलॉन्ग विद द पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 10 of Wands। ये बहुत बड़ी इशू क्रिएट कर रहा है, बहुत बड़ा मसला क्रिएट कर रहा है। ये बता रहा है दोस्तों कि ट्रस्ट नहीं बन पा रहा या फिर इशू की वजह से शायद ब्रेकअप हो चुका है, एंड बिकॉज ऑफ दैट सम कन्फ्यूजन इज़ देयर कि भैया इसके लाइफ में कुछ होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ कि अगर किसी ने किसी को छोड़ दिया होगा, अगर आप सिंगल हो, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर सिंगल, देन देयर माइट बी कन्फ्यूजन, या फिर लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से आपने उन्हें छोड़ दिया होगा या फिर उन्होंने आपको छोड़ा होगा। दो सीन ऐसे हैं कि आप दोनों ने कोई कम्युनिकेट नहीं किया होगा, तो उन्हें लगता होगा कि आपने उन्हें छोड़ा और आपको लगता होगा वो मुझे अवॉइड कर रहा है, दैट मीन्स कोई थर्ड पार्टी होगी यार उसकी लाइफ में, छोड़ो जाने दो, मैं भी बात नहीं करूँगा, तो या फिर मैं भी बात नहीं करूँगी, ऐसा वाला कुछ सीन आप दोनों में कुछ हो चुका होगा, एंड दैट माइट बी रीज़न, दैट इज़ कॉल्ड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके। लेकिन जो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में गाइस, जिनकी शादी हो चुकी है एंड उन्हें डाउट आ रहा है कि यार मेरे पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है या नहीं है, डेफिनेटली देयर इज़ अ थर्ड पार्टी गाइस। ओके, अगर सिंगल के लिए एक बात बता दो, आपके पार्टनर लास्ट में या कुछ वक्त पहले थोड़ा सा कंफ्यूज थे या फिर कंफ्यूज हो चुके हैं। उन्हें लगता है कि आप कुछ और लोगों को भी लोगों को एंटरटेन करते हो, ये ना तवज्जो देते हो, ये वाला इशू थोड़ा सा नज़र आ रहा है बिल्कुल। तो दे थिंक लिटिल बिट नेगेटिव अबाउट यू, दो दे लव यू अ लॉट। आप उनके मतलब आपको वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड और इम्पोर्टेंस देते हैं, बट स्टिल देर इज़ समथिंग विच इज़ मेकिंग दिस एस ऑफ पेंटिकल इज इन रिवर्स। तो वो रिवर्स हो चुका है, तो मैंने तो नहीं, मैं तो अपसाइड डाउन पे नहीं जाता हूँ, लेकिन वो आ गया तो आ गया, मैंने ले लिया इस कार्ड को इस कंडीशन पे। गाइज अगर ऐसी कंडीशन पे होता तो इसकी स्टोरी अलग बदल जाती गाइज, पर अभी फ़िलहाल अब हम इसे ऐसा लेके चलते हैं। ओके, ये ऑटोमेटिकली आ चुका है, मैंने तो नहीं डाला इसे। यू नो अगर पास्ट के अंदर बात करें गाइज, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग। आपके जो भी पार्टनर थे ना, दे डेफिनेटली वॉज वेरी मच कन्फ्यूज। वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज थे कि भैया रिलेशनशिप कहाँ पे जा रही है अगर आप सिंगल हैं। Because magician with 7 of Wands over here with 6 of Pentacles and 7 of Cups, you can just focus, आप फोकस करिए 7 of Cups, 7 of Wands और मैजिशियन, ये तीनों जा रहे हैं। तो गाइस देखिए, एक्शन हो रही है, सब कुछ सही चल रहा है, बट ये पता नहीं चल रहा है यार हम जहाँ कहाँ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, भले ही आपकी शादी हो चुकी है, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यार जैसा चल रहा है चलने दो, ऐसा बोलते हैं ना, वैसा वाला सीन चल रहा है।
अगर आप सिंगल है तो पता नहीं यार ये रिलेशनशिप कहाँ जा रही है। इसीलिए मुझे लग रहा है दोस्तों कि प्रेजेंट कंडीशन में, अगर आप प्रेजेंट कंडीशन में, आई थिंक जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है या फिर ब्रोक हो गया है रिलेशनशिप, तो उनके लिए बहुत सही है। मैं तो बोलूँगा अच्छा हुआ ब्रेकअप हो चुका है आपका, बिकॉज आई सी द एस ऑफ पेंटिकल्स इज इन रिवर्स। ओके, अगर आप जिनका डिवोर्स हो चुका है, ठीक है, और या फिर आप दोनों का कोई कनेक्शन नहीं, कोई राब्ता नहीं है अपने पार्टनर के साथ, तो आई थिंक देर इज समथिंग यू नीड टू सी, दैट इज यू नीड टू टेक अ डिसीजन, समवन नीड टू टेक अ डिसीजन। यानी कि मैजिशियन को सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के साथ आना है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस गाइज? आपको सही वक्त पे सही डिसीजन लेना है। मतलब आपको ये देखना है कि मेरे लाइफ में मुझे हैप्पी होने में या फिर सक्सेसफुल होने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या मुझे सेक्रीफाइस करना चाहिए। देखो दोस्तों, अगर आपको सेक्रीफाइस करने के बाद आप जो चाहते हो वो अगर मिल गया तो दैट इज़ वेल एंड गुड। विथ मैजिशियन, सिक्स ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ कप्स, अगर आप एक्शन ले रहे हो, अगर आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, इफ़ यू आर गेटिंग योर नाइन ऑफ कप्स देन इट्स गुड। बट अगर आप सेक्रीफाइस कर रहे हो और आपको नाइन ऑफ कप्स नहीं मिल रहा है, तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सेक्रीफाइसिंग इट। तो इसी की वजह से यू कैन सी द नाइन ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन। बट आई सी इन कमिंग डेज एंड कमिंग फ्यूचर डिसीजन बहुत ज़्यादा होने वाला है इंपॉर्टेंट। अपनी सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ये रीडिंग क्लियर कट बता रही है दोस्तों, देर इज़ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, देर इज़ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। और आप खुद ही देख सकते हो एस ऑफ पेंटिकल इज ऑल्सो रिवर्स इन द आउटकम कार्ड। ओके, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, आपके जो पार्टनर है वे, अगर आप सिंगल है तो डेफिनेटली दे वांट टू मैरी यू। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो वो आपके बिजनेस में ज्वाइन भी होना चाहता है, दैट्स सुपर ऑसम गाइज। मतलब अगर आप ऐसे बंदे को मिल रहे हैं या फिर ऐसी बंदी को मिल रहे हैं जो सेम बिजनेस में, फॉर एग्जांपल दो बिजनेस टाइकून्स होते हैं, एक साथ आते हैं और वो बिजनेस को और बड़ा या फिर तगड़ा या फिर और धांसू फाड़ू ज़बरदस्त बनाते हैं मिलके और स्ट्रॉन्ग करते हैं, वैसा वाला इशू यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। इतनी पॉजिटिविटी तो ज़रूर है, लेकिन पास्ट और प्रेजेंट सिचुएशन थोड़ा सा अजीब और मतलब पता नहीं चल रहा है कहाँ जा रहा है। लेकिन फ्यूचर में अगर डिसीजन सही लेते हो, अभी भी कुछ ख़राब नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो एस ऑफ पेंटिकल है इसे अपराइट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। इट कैन बी अप इन अपराइट कंडीशन अगर आप सही डिसीजन लोगे, लेकिन डिसीजन अगर गलत होगा तो ये रिवर्स में ही रहने वाला है। यू आर गेटिंग मी? सो अपनी सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। जैसे स्कूल वालों का अपना डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी होती है, उनकी सिचुएशन अलग होती है। कॉलेज वाले जो बच्चे होते हैं उनका अपना इशू होता है। जो हाउसवाइफ होती है उनकी अपनी लिमिटेशंस होती है। तो आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेना है दोस्तों। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं इस रीडिंग में बता दूं कि अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, सो अगर ब्रेकअप हो चुका है, अगर आप उनके साथ नहीं हो, तो डेफिनेटली योर पार्टनर वांट्स टू कम बैक, आज भी आपके पास आना चाहते हैं। और अगर उनको डिसीजन लेना होगा तो डेफिनेटली दे आर गोना टेक अ डिसीजन, दे आर रेडी टू टेक अ डिसीजन इफ़ यू आर स्टिल सिंगल। ओके, अगर आप रिलेशनशिप में हो या फिर ऑलरेडी मैरिड हो, तो आपके जो पार्टनर है वो सारे डिफरेंसेस जो है गाइज उन्हें एंड करना चाहते हैं। सारी कशीदगी जो रिलेशनशिप में है, जो उससे शांत करना चाहते हैं, नॉर्मलाइज करना चाहते हैं सिचुएशन को, सो दैट यू टू कैन कम टुगेदर। बिकॉज द पेज ऑफ कप्स इज ओवर देयर। ये पेजेस क्या होते हैं दोस्तों? पेजेस एक मैसेजेस होते हैं, और खास खास करके पेज ऑफ कप्स यानी कि इमोशनल मैसेजेस होते हैं। तो दे वांट टू बी इन दैट मोड, यानी कि दोस्तों वे स्टार्ट करना चाहते हैं वापस से इस रिलेशनशिप को। थोड़ी सी कन्फ्यूजन है अभी भी उनके दिमाग में, एंड दैट्स वाई यू कैन सी द फर्स्ट कार्ड इटसेल्फ टॉक्स अबाउट द पेज ऑफ सोर्ड्स गाइज। अगर कोई इंसान, बंदा है बंदी, दैट डजेंट मैटर, आपके इंस्टाग्राम चेक कर रहे हैं, आपके अगर यूट्यूब चैनल होगा उसे चेक कर रहे हैं, या फिर आपका फेसबुक अकाउंट, या फिर आप जहाँ रहते हो, अगर आपके ऊपर उनकी नज़र है, दैट मीन्स देर इज़ समथिंग इनसाइड देयर हार्ट। उनके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें चल रहे हैं कि वो चाहते हैं विद द नाइन ऑफ सोर्ड्स यू आर ऑन देयर माइंड। उनको रातों की नींद नहीं आती होगी, वो कंफ्यूज है क्या करूँ क्या नहीं, एक्स वाई जेड वाला सीन है। बट दे स्टिल सी यू एज अ नाइन ऑफ कप्स विद नाइन ऑफ सोर्ड्स विद द पेज ऑफ कप। दैट मीन्स दे वॉन्ट टू रिस्टार्ट दिस रिलेशनशिप। अगर ब्रेकअप हो चुका है, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, तो दे डेफिनेटली वॉन्ट टू एंड दी सिचुएशन। जो भी प्रॉब्लम्स है उसे सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। और ये जो पेज ऑफ पेंटिकल जो रिवर्स हो गया गाइस, इसको अपराइट कंडीशन में वे करना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप को मैं बताऊँ गाइस,
मैं 100 में से 99% देना चाहूँगा, क्योंकि इस रिलेशनशिप को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं आउटसाइड फोर्सेस। आप खुद ही देख सकते हो इस रिलेशनशिप में देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्व, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग जेलसी फील करते हैं आप दोनों के प्यार की वजह से। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर सिंगल देन अगर आपके बारे में पता है, आपके रिलेशनशिप के बारे में आपके फ्रेंड्स लोगों को, या फिर आपके मॉम डैड को, या फिर जो भी रिलेटिव्स है, यू नो दे सी, यू नो लिब्रा, दे सी यू एज अ परफेक्ट मैरिज मटेरियल। अगर आप सिंगल है तो डेफिनेटली दे सी यू एज अ परफेक्ट मैरिज मटेरियल, और चाहते हैं कि भैया आपका उनका उनकी मैरिज हो जाए, ठीक है। बिकॉज यू हैव इट इन यू, आपके अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद है भाई, जो एक कपल में होनी चाहिए, या फिर एक हस्बैंड में होनी चाहिए, या फिर एक वाइफ में होनी चाहिए, सारी चीज़ें मौजूद है। बट यहाँ पे सीन क्या है पता, जलने वाले तो जलते रहेंगे गाइस। कोई तो है जो पिन मारने का काम इस रिलेशनशिप में ऑलरेडी करता है या फिर करने वाला है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो या फिर ऑलरेडी शादीशुदा हो, तो डेफिनेटली आपके चाहने वाले जो है, आपके रिलेटिव्स होंगे, ब्रदर सिस्टर मॉम डैड, दे वांट यू योर लव टू बी ब्लॉसम, यू नो आपका जो प्यार है वो ज़्यादा और कैसे बढ़े, वो यही सोच रहे होंगे इस वक्त, मुझे लग रहा है, ओके। और और अगर आपकी शादी हो गई है, अगर बच्चे नहीं हैं, तो दे वांट यू टू गेट किड्स, बच्चे भी हो जाए, प्रेग्नेंट कोई तो हो जाए, ऐसा वाला कुछ सीन हो रहा है या फिर नज़र आ रहा है अक्टूबर 2020 में, तो दैट इज़ वेरी गुड, ठीक है। और अगर आप सिंगल हो दोस्तों, अगर आप सेक्स करते हो तो प्रोटेक्शन का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा, मैं तो यही बताना चाहूँगा इस रेटिंग के अंदर, एटलीस्ट फॉर दी सिंगल्स, ओके। और या वन थिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, आपके जो पार्टनर वो सोच रहे हैं कि यू नो आपके बिना उनकी लाइफ कैसी होगी, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ द पेन दे आर कैरिंग ऑन देयर शोल्डर एंड विद पेज ऑफ सोर्ट्स। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ अजीब सा है गाइस। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपकी लाइफ में कोई और आ जाता है, ठीक है, अगर ये पेज ऑफ पेंटिकल्स जो हमेशा रिवर्स होता है, या फिर ब्रेकअप मोड में अगर आप रहते हो, दैट मीन्स यू माइट बी डीलिंग विद समवन एल्स, ऐसे आपके पार्टनर सोचते हैं। अगर आप उनसे बात नहीं करते, कोई रब्ता नहीं करते, तो दे फियर ऑफ लूजिंग यू लिब्रा, ओके, एंड दैट्स वाई दे वांट टू टेक यू फॉर देमसेल्व्स। तो आपके जो भी पार्टनर है उन्हें लगता है कि आप बस उन्हीं के हो, और वे आपको किसी और के साथ देख नहीं सकते, ये वाला सीन है। तो मैं तो यही बताऊंगा गाइस, दिस इज़ नॉट अ बैड कार्ड, बट ये टेम्पररी एक पॉज है आप दोनों के रिलेशनशिप में। और अगर सही डिसीजन, मैंने बोला कि फ्यूचर में, यानी कि इसी मंथ में आप ले सकते हो या फिर नेक्स्ट मंथ में ले सकते हो, इसे ज़रूर आप एक काम करिएगा दोस्तों, एक डिसीजन लेना, क्योंकि दिस रीडिंग रिक्वायर्ड अ डिसीजन, बिकॉज आई सी द कन्फ्यूजन विद द 7 of Cups गाइज, आई सी द कन्फ्यूजन विद द 7 of Cups इन योर रीडिंग। तो मैं सिंगल के लिए बता दूँ गाइज, अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है या फिर आपके पार्टनर दूर जा चुके हैं, अगर आपका पार्टनर आपसे दूर भी चले गया, दैट मीन्स अ लिटिल बिट ऑफ ब्रेकअप, क्योंकि वो कब आएंगे कब नहीं आएंगे, बिकॉज एट अ शॉर्ट पीरियड अक्टूबर के लिए, तो डेफिनेटली दे वांट कम बैक। आपका अगर ब्रेकअप हो चुका है, स्टिल योर पर्सन थिंक्स अबाउट यू अ लॉट, बिकॉज यू मीन टू द 9 of Cups टू देम। ये बहुत बड़ी बात है, एंड दे डेफिनेटली वांट टेक एक्शन विद द मैजिशियन कार्ड हो रही है। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है गाइस, तो डेफिनेटली अगर आपका ब्रेकअप है या फिर आपका डिवोर्स हो चुका है, तो डेफिनेटली योर पर्सन वांट्स टू कम बैक, भले ही उनकी लाइफ में कोई और है। मैंने जैसे कहा गाइस, अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो डेफिनेटली, अगर आपके पार्टनर अगर आपको तवज्जो नहीं दे रहे, तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी इज़ देयर, ओके। बट ऐसा नहीं है कि आपको नहीं चाहते, देयर इज़ लॉट ऑफ थिंकिंग गोइंग ऑन, क्योंकि वो जो भी बंदा है या फिर बंदी है, अगर थर्ड पार्टी के साथ है, दे आर नॉट हैप्पी, बिकॉज देयर इज़ 9 of Swords ओवर हियर। और ये बता रहा है दोस्तों, वो इतने ज़्यादा कंफ्यूज है, और उनकी अपनी गलती को वो पहचान रहे इस वक्त, एंड दैट्स वाई दे वांट टू मैसेज यू और कॉल यू विद अ पेज ऑफ कप्स ओवर हियर। कोई एक इमोशनल कॉल, एक इमोशनल मैसेज आपको आ सकता है। अगर आप ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप में हो या फिर ऑलरेडी शादीशुदा गाइस, तो आई सी दैट योर रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू प्रोग्रेस, बट आपको इसको अपराइट कंडीशन पे करना है, ठीक है।
सही डिसीजन लेना, और जितना ज़्यादा चीज़ें आप सही करोगे उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ते रहोगे अपने रिलेशनशिप में. बट डेफिनेटली फॉर सिंगल्स वन थिंग इज़ फॉर श्योर गाइज, someone is going to come back in your life, your person is going to come back, that's for sure, because they are spying on you with a page of cups. एंड ये जो spying है guys, इसका मतलब क्या है, दे आर इंटरेस्टेड इन यू. एंड विद द मैजिशियन इन योर रीडिंग इट टॉक्स अबाउट द एक्शन, तो डेफिनेटली समवन इज गोइंग टू टेक एक्शन. और ये फॉलो क्या कर रहा है गाइस, ये एक्शन फॉलो कर रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स को, और 6 ऑफ पेंटिकल्स इज इक्वल गिव एंड टेक, और ये फॉलो कर रहा है गाइस किसे, 9 ऑफ कप्स के लिए फॉलो कर रहा है. तो ये जो एक सर्कल या फिर एक ट्यूनिंग बन रही है गाइस आपकी रिलेशनशिप की, वो जा रही है एस ऑफ पेंटिकल्स. ओके, तो सारा सही जा रहा है, पर एंड में आके रुक जा रहा है. क्यों? क्योंकि ये रिवर्स कंडीशन पे है. तो मुझे लग रहा है गाइज आपने जल्द से जल्द कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहिए जो आपके लाइफ के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल हम कभी कभी किसी को ब्लॉक कर देते हैं या फिर किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं करते. तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं दोस्तों जिसमें कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज 7 ऑफ वॉन्ड है और 10 ऑफ वॉन्ड है, बट आप यहाँ पे ये नहीं देख रहे कि 8 ऑफ वॉन्ड मिसिंग है गाइज. अगर यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड अगर प्रेजेंट होता तो मैं डेफिनेटली बोल देता गाइज कि देयर इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड देम. बट स्टिल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज, आप देख सकते हो इस रीडिंग में पेज ऑफ कप्स है. देयर इज़ अ मैसेज कमिंग टूवर्ड्स यू इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020. तो गाइज बी रेडी टू गेट योर विश फुलफिलमेंट विद द 9 ऑफ कप्स. और ये बस एक अच्छा सा डिसीजन ज़रूर लेना अपने खुद के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, सो दैट यू टू कैन बी टुगेदर. आप लोगों के लिए एक रोमांस एंजल्स का मैसेज ज़रूर देखना चाहिए मुझे. लेट्स सी एनी मैसेज फॉर माई ब्यूटीफुल 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 Libra for the month of October 2020. Let's see any message for them. Okay, oh my goodness guys, सबसे इम्पोर्टेंट कि आपका जो भी बंदा है या फिर बंदे, दे आर योर सोलमेट गाइज. डोंट लीव देम गाइज, डोंट लीव देम. आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे दोस्तों, उन्हें छोड़िएगा मत. बस मैंने बोलने का मतलब एक ही है गाइज, डिसीजन. यू जस्ट नीड टू टेक अ डिसीजन, अ करेक्ट डिसीजन, या फिर कोई तो एक्शन लो यार. मैजिशियन है आपके पास, एक्शन लो, कुछ तो करो.